ये जो मोदी जी का कमेंट है, दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के चेहरे पे, उसके गाल पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ है। कहना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिले, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। ये फायदा उठाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये, राइट, कि हम बड़े गरीब हैं और भारत हमें। तुम गरीब हो तो यार तुम्हारा जिम्मा हमने नहीं उठा रखा, ठीक है? तुम्हारा देश ही गरीब है, तुम कहां से अमीर हो जाओगे? ठीक है, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बांग्लादेशीज आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी भी दे दी। पीएम मोदी की नसीहत दी कि भारत विरोधी बयानबाजी से बचें, भारत बांग्लादेश सीमा पर कानून का सख्त पालन हो। बांग्लादेश की लीडरशिप डरती है नरेंद्र मोदी से और इंडिया से, या शायद वो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो तब जितना ज्यादा इलेक्शन का इंतजार करेंगे उतनी ज्यादा लोगों के अंदर शायद एक शेख हसीना वाजद के बारे में सिंपैथी पैदा हो जाएगी। भारत विरोधी बयानबाजी पर करारा जवाब भी दिया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी भारत की चिंता स्पष्ट कर दी। आखिर इस बैठक में क्या क्या मुद्दे उठे? प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे हैं, इनको प्रेजेंट करते हुए। उस समय मोदी जी को नहीं पता था कि सांप को दूध पिला रहे हैं। शुरुआत तुम कर रहे हो, जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकलेंगी। मैं तो अमित शाह जी को यहां तक बोलूंगा कि सर आप बीएसएफ को खुला आदेश दे दीजिए कि वहां से जो आया उसको ठोक दो। मैंने तीनों जगह क्रॉस कर दिया, आप देख लेना, कख नहीं होने वाला इसका। आप नोट कर लो, मेरी गारंटी ले लो, बातचीत बहुत होगी। फिर तुम्हारा पानी रुकेगा, तुम्हारा चावल रुकेगा, तुम्हारी बिजली रुकेगी, सब कुछ तुम्हारा रुक जाएगा, तेल पानी डीजल सब रुक जाएगा। फिर तुम चीखोगे कि हम मर गए, इंडिया ने साजिश कर दी। मोदी जी गले मिल रहे हैं, यहां पे सिर्फ इससे हाथ मिलाया है। लोग कहते हैं कि एक मोदी जी की ना एम्ब्रेस करना, हक करना, ये भी एक गले मिलने की डिप्लोमेसी है मोदी जी की। जिस देश के बड़े करीब हैं उसके सदर से या उसके प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से ये गले मिलते हैं, दिखाने के लिए कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं। और जो सिर्फ फॉर्मल जिनसे बातचीत होती है उनसे सिर्फ मोदी जी हाथ मिलाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट कोलैप्स्ड इन ढाका। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी डिडंट वांट टू टॉक समथिंग सब्सटेंसिव। और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए, जिसके ऊपर जारी बात लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, वो जारी बात पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना ज़्यादा, या उनको ये था कि मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, या फिर ये है कि वो कई लोग ये भी समझते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जब भी अपना मौक़िफ़ देते हैं हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार होता है। बहरहाल इसीलिए तो उसके साथ क्यों टॉक नहीं करेगा ना। अगर शेख हसीना चाहती तो वो टॉक करते, सारा कुछ करता है। एक तरफ से अब शेख हसीना को रखा हुआ है, ठीक है, और शेख हसीना के अगेंस्ट किस तरह मोदी जा सकता है? नहीं जा सकता। और वो तो चाहते हैं कि शेख हसीना वापस आए बांग्लादेश में। वो तो आजकल ट्रम्प के साथ कुछ ऐसी मीटिंग्स कर रहे हैं कि शेख हसीना को हमने वापस जो है वजीर आजम बनाना है बांग्लादेश की। मैं कहता हूँ बांग्लादेश के लिए अभी एक और पैगाम है मेरा। पहले भी इस बांग्लादेशी भाइयों को समझाया था, अभी दोबारा समझाना चाहता हूँ कि भाई अमन के लिए अगर शेख हसीना की कोई गलती है उसको माफ कर दें। आपके मुल्क को उसने बहुत आगे लेके गई है, आपके मुल्क की खातिर उसने बड़ी कुर्बानियां उसके खानदान ने दी हैं। अगर उससे कोई गलती हुई है तो इतनी बड़ी सजा न दें। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने जी आते ही कह दिया कि जी हमने बांग्लादेश जो है वो हवाले कर दिया है किसके, भला भारत के। जी हाँ, अब मोदी जी इस किस्म की झप्पियां जादू की देंगे तो फिर तो यही होगा ना। लेकिन भारत कहा यह गया है कि जी जो अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो बांग्लादेश है वो हमने हवाले कर दिया है
यानी कि भारत के। तो जाहिर है उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस साहब ने सोचा होगा कि अब तो कोई और जो है वो बचने की जगह है नहीं, तो चलो दोस्ती ही कर लेते हैं। यहाँ पे तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे रहे हैं चाइना को, जो कि पहले भारत को दिया था। अब ये कह रहे हैं नहीं ये तो हम चाइना को देंगे। यानी कि रिवर में पहले आप जियो पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, आप भू राजनीति लेकर आ रहे हैं पानी में। फिर जब भारत करेगा फिर वही पाकिस्तान वाला रोना, इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने ये कर दिया वो कर दिया। शुरुआत तुम कर रहे हो, जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकलेंगी। मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, आज की तारीख में बांग्लादेश इतना अनाज नहीं उगाता कि अपने लोगों को खिला दे। बांग्लादेश किस चीज के लिए फेमस है? प्रोटेस्ट करने और एक एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन के लिए फेमस है। और बांग्लादेश किसी के लिए फेमस नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं दिया दुनिया को। वो जो हैंडशेक ना करना यूनुस साहब की टीम से, पेपर निकाल लेना पहले ही कि मैंने क्या बात करनी है, अभी संभले ही हैं तो पेपर निकाल लिया गया। हाथ में पेपर है मोहम्मद यूनुस के, और वो जारी बात है जो बातें उन्होंने करनी थी वो जारी बात है वो बातें उन्होंने वहां पे की होंगी। लेकिन वो जो जिस अंदाज में मोदी साहब ने उसको रिसीव किया यूनुस साहब को, दैट वाज वेरी होस्टाइल एनवायरनमेंट था। वो लगता नहीं था कि अब वो इससे पहले भी मिसाल के तौर पे जो कल रात को परसों रात को जो डिनर हुआ जिसमें मोहम्मद यूनुस नरेंद्र मोदी के लेफ्ट पे बैठे हैं और पीएम ओले ऑफ नेपाल नरेंद्र मोदी के राइट पे बैठे हैं, तो बड़ी टफ किस्म की जो है ना एनवायरनमेंट लग रहा है। और आगे वो एक परफॉर्मर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक कोई उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक थाई रमयान क्या परफॉर्मर था वो, बहरहाल जो भी था वो परफॉर्म कर रहे हैं और मोदी साहब बड़े टफ होके बैठे हुए हैं। उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कई लोगों का तो ये तबसरा था कि मोदी साहब पाकिस्तान को निकालना चाहते थे खिलाफ से, कि मेरी मर्जी के लोग होंगे, मेरी मर्जी का एनवायरनमेंट होगा, मेरी मर्जी की चीजें मैं कर सकूंगा। लेकिन फिर होस्टाइल एनवायरनमेंट बन गया बिम्स्टेक के अंदर। सो अगर सार्क से बाहर निकले कि हाँ जी जनाब हमें कोई परवाह, हम अपनी मर्जी का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर क्राफ्ट करेंगे, कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है, ऐसा ही है, ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा? जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुंचानी मुश्किल है। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है, दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। हाँ। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है हाँ। तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? हाँ। बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। हाँ। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, कार वाला भी करता है, जिसके बच्चे नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। गंद बड़ा बचाया आपने 5 जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना, ठीक है ना। रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया? अगर बांग्लादेश एक देश है, अगर आप मानते हो कि देश है और एक मैच्योर देश है, तो फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर विशिएट होता है। तुम लोग कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देते हो, ठीक है, कुछ भी आता है। दिस इज एनी रेटरिक। पीएम मोदीज मैसेज टू बांग्लादेश लीडर, इट विशिएट्स द एटमॉस्फेयर। क्यों बोलना फालतू में, क्यों बकवास करनी, राइट? क्यों फालतू में ऐसे बयान देने जिससे कि इंडिया बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इंडिया तो जवाब देगा नहीं। जब इंडिया जवाब देगा फिर तुम लोग चीखोगे, क्योंकि हम लोग फिर वैसे जवाब नहीं देते। तुमने बकवास करी तो यहां से भी किसी ने बोला नहीं, फिर तुम्हारा पानी रुकेगा, तुम्हारा चावल रुकेगा, तुम्हारी बिजली रुकेगी, सब कुछ तुम्हारा रुक जाएगा, तेल पानी डीजल सब रुक जाएगा। फिर तुम चीखोगे कि हम मर गए, इंडिया ने साजिश कर दी। शुरुआत क्यों करनी इस लड़ाई की? कौन लड़ रहा है तुमसे? वी डोंट वांट टू फाइट, यू आर इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ इंडिया, यू आर नथिंग। मट्टी है बांग्लादेश, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट डर्टी मड। इंडिया पूछ सकता है उनसे और कह सकता है कि जनाब बताएं हमें वहां पे हमारे हिंदू तबका या हमारे हिंदू जो मजहब के लोग हैं उनके रिलीजियस प्लेसेस की क्या पोजीशन है। और हसीना वाजिद के दौर में तो बहुत ज़बरदस्त मामला थे, आपसे क्या बोल चूक हुई। और यही वजह है कि जब तुलसी गैबर्ड इंडिया आई थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। बांग्लादेश की फौज ने इंडिया भेजा है एंड द बांग्लादेश आर्मी चीफ विल नेवर लाइक कि शेख हसीना वाजिद वापस आए और मुल्क के अंदर टेम्परेचर और मोमेंटम उभरे। और शेख हसीना वाजिद का वहाँ से जाना ये मैसेज था, नहीं
आने वाले लोगों से कि हम नहीं चाहते कि आप शेख हसीना वाजिद को प्रोसिक्यूट करें। अगर शेख हसीना वाजिद कटहरे में आती है तो बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस भी कटहरे में आती हैं, बिकॉज शेख हसीना वाजिद के कहने पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसके उन्होंने ताकत इस्तेमाल की। तो बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत कुछ है, मैं समझता हूं जिसके ऊपर बहस हो सकती है, बात हो सकती है, चीजें हो सकती हैं, बहुत कुछ है। देयर इज सो मच, इसको आसान ना समझें। मुझे ज़ाती तौर पे ये ऐसे लगता है कि बांग्लादेश की फौज नहीं चाहती शेख हसीना वाजिद वापस आए और मोहम्मद यूनुस सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस कहता है कि नहीं साहब, ये जो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया की, वो तो बिल्कुल आइसोलेटेड है सी से। इट इज बांग्लादेश दैट इज द गार्डियन ऑफ द सी। ऐसे करके इसने छोटा मुंह बड़ी बात करी। यही मोदी जी ने वहीं पे काटा कि जो पूरे बिम्स्टेक में बेटा तुम बैठे हो ना, यहां पे जो तुम खाना खा रहे हो बिम्स्टेक की वजह से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लाइज एट द हार्ट ऑफ बिम्स्टेक ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। शेख हसीना के जाने के बाद या उनकी हुकूमत के हटने के बाद अजीब अजीब किस्म की वल्गर हरकतें कर रहे थे, क्या वो शेख हसीना को वापस आने देंगे? वहां पर जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, पहले तो हम पाकिस्तान को रोया करते थे, लेकिन अब हमने देखा कि माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा शर्मनाक हरकतें थी। तो क्या उन चीजों को देखते हुए शेख हसीना वापस जाएंगी और वहां के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? ये खैर एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जाहिर है पीएम मोदी है तो मुमकिन है। अगर मैं ये कहूंगी तो यकीनन बहुत से लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में मुझसे नाराज हो जाएंगे, बल्कि भारत के भी कई लोग जो हैं मुझे सोशल मीडिया पर खड़ी खोटी सुनाना शुरू